एपिसोड 15 देख लिया। यूपी कोप ऐप के बारे में जान लिया, इसमें कौन कौन सी पुलिस सर्विसेज हैं ये भी जान लिया, लेकिन सर इसे चलाते कैसे हैं, अपनी परेशानी के हिसाब से कौन सी सर्विस चुननी है, रिक्वेस्ट कहाँ करनी है और घर बैठे पूरी प्रक्रिया कैसे करनी है, ये तो आपने हमको बताया ही नहीं। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम यूपी कोप ऐप को एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। कौन सी परेशानी में कौन सी सर्विस चुननी है और उसे घर बैठे कैसे इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका मेंटर रोहित कुमार तोमर। आपका स्वागत है तोमर पुलिस जन जागरूकता अभियान की पुलिस अवेयरनेस सीरीज में। आइए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी समस्या को पहचानना होगा। जैसा कि हमने आपको अपने एपिसोड 15 में यूपी कोप ऐप में उपलब्ध 27 अलग अलग सर्विसेज के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपने एपिसोड 15 नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने अपनी सभी सर्विसेज को जानकारी विस्तार से दी है। अब आपको अपनी परेशानी के हिसाब से यह तय करना है कि आपको इनमें से कौन सी सर्विस की ज़रूरत है। इसके बाद हम एक उदाहरण लेकर किसी एक सर्विस का चयन करेंगे और आपको बताएंगे कि उस सर्विस का इस्तेमाल यूपी कोप ऐप में कैसे करना है। और अगर आपको यूपी कोप ऐप की किसी दूसरी सर्विस को इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही है तो उस सर्विस का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उस सर्विस पर भी आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको उस सर्विस को यूज करने में परेशानी आ रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर्विस का चुनाव। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि यूपी कोप ऐप में कौन कौन सी सर्विस उपलब्ध है और उनमें से आपकी परेशानी से संबंधित सर्विस कौन सी है। सर्विस का चुनाव करने के बाद आप यूपी कोप ऐप या यूपी कोप की वेबसाइट पर जाएं और अपनी चुनी हुई सर्विस को सेलेक्ट करें। अब आगे हम एक सर्विस को उदाहरण के तौर पर लेकर देखते हैं कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। जब हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्विस चुन ली है, चलिए अब इस सर्विस को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में यूपी कोप ऐप खोलें। अगर आप वेबसाइट के माध्यम से सेवा लेना चाहते हैं तो यूपी कोप की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अब सर्विसेज के सेक्शन में जाकर अपनी चुनी हुई सर्विस को खोजें और उस पर टैप करें। सर्विस ओपन होने के बाद सबसे पहले वहां दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। अब सर्विस के अनुसार जो भी जानकारी मांगी गई है उसे भरें। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अपनी जानकारी सही और पूरी रखें, क्योंकि गलत जानकारी देने से आपकी रिक्वेस्ट की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अगर इस सर्विस के लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो ऐप या वेबसाइट में दिए गए निर्देश के अनुसार उसे अपलोड करें। अब सबमिट करने से पहले एक बार पूरी जानकारी अच्छी तरह चेक कर लें, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, पता और बाकी डिटेल आपने सही भरी हैं या नहीं। अगर सारी जानकारी सही है तो अब अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करें। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद अगर आपको कोई रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है तो उसे सुरक्षित कर लें और स्टेटस देखने या किसी अन्य समस्या की स्थिति में यही नंबर आपके काम आएगा। लेकिन रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद काम ख़त्म नहीं होता है। अब सवाल आता है, हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसका स्टेटस कैसे पता लगेगा। स्टेटस देखने के लिए अब दोबारा यूपी कोप ऐप या वेबसाइट पर आएं और अपनी रिक्वेस्ट से संबंधित विकल्प को चुनें। अब जहां रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर मांगा जाए वहां पर वही नंबर दर्ज करें जो आपने पहले सुरक्षित किया था। अगर इसके साथ कोई दूसरी जानकारी मांगी जाती है तो उसे भी सही भरें। जानकारी दर्ज होने के बाद स्टेटस चेक करें। यहाँ आपको आपकी रिक्वेस्ट की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी। अब आपने अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस भी चेक कर लिया है। अगर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस में है तो स्टेटस के अनुसार आगे की प्रक्रिया का इंतज़ार करें। अगर आपसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उसे समय पर पूरा करें। और अगर आपको यूपी कोप की किसी अन्य दूसरी सर्विस का इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही है तो उस सर्विस का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस सर्विस पर भी आपके लिए एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाएं और आपकी समस्या को दूर करें। तो दोस्तों, एपिसोड 15 में हमने यूपी कोप की 27 सर्विसेज के बारे में जाना और आज एपिसोड 16 में हमने सर्विस को अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करना और उसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये सीखा। अब हमारा अगला एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 17 हमारा होगा सामान या सर्विस से परेशानी है। मतलब आपने कोई ऑनलाइन सामान खरीदा
या कोई ऑनलाइन सर्विस ली, जैसे होटल बुकिंग या ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, ये सब सामान या सर्विस में अगर आपको कोई परेशानी है या शिकायत है और कंपनी पर आपने शिकायत कर ली और वो नहीं सुन रही, तो 1915 जो हमारी कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर कैसे शिकायत करें। अब हमारी पुलिस अवेयरनेस सीरीज को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप भी हमारे तोमर पुलिस जन जागरूकता अभियान में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं और इसे जन जन तक पहुंचाने के हमारे सपने को साकार करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फैमिली और मेंबर्स और ग्रुप्स में शेयर करें, और अपनी समस्या, जो भी आपकी समस्या है पुलिस से जुड़ी या समाज से जुड़ी, उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं, उस मुद्दे को उठाएं और जन जन तक पहुंचाएं। आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।